ग्लोब पर जो स्थिति है वो कहां पर है। एक बार फिर से मैं यहां पर ड्रॉ करके बताती हूँ, 1 मिनट रुक के। ये हो गया आपका ग्लोब। हमने देखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक। इसके साथ साथ हमने देखा कि 23.5 डिग्री विशेष रेखा जो हमने खींची दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री के उत्तर का भाग क्या था? उत्तरी गोलार्ध था। अगर आप लोगों ने उसको जितना भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर साथ के साथ आप नोट करते जाएंगे, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, नोट्स भी बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा बाद में उसको देखकर रिवाइज करना और समझना, ठीक है। और कोशिश करिए कि जितना भी भूगोल आप पढ़ रहे हैं वो मैप के माध्यम से करें। तो यहां पर हमने देखा कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, थोड़ा मार्कर इश्यू कर रहा है, 1 मिनट रुको। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ कौन सी हो गई? मकर रेखा। इंग्लिश के टर्म्स को भी ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 66.5 डिग्री जिसे हम क्या कहते हैं? साउथ में अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। ये सभी व्रत ही है। और सबसे ज्यादा दूरी किसकी होती है? कमेंट करके बताइए। यहां पे हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है जिसे हम कहते हैं आर्कटिक व्रत, ठीक है। ओके, तो अब हम इसमें हमने देखा कि ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं, और इसी के साथ हमने कुछ देशांतर रेखाओं को भी देखा, ठीक। अब यहां पर मैंने बताया कि पूरा का पूरा हमने अक्षांश और देशांतर को देख लिया। अब हम भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो भारत यहां पर कहां है? भारत के बिल्कुल बीच से एक रेखा गुजरती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत को अगर आपको देखना है तो उसकी स्थिति कहां है? ये इस तरीके से, ठीक है। ये है भारत की स्थिति। तो किस अक्षांश पे है? अगर हम यहां पर अक्षांश देखें तो 0 डिग्री से लेकर जो यहां पर, यानी कि इसका सबसे दक्षिणतम अक्षांश बिंदु और इसका उत्तरतम अक्षांश बिंदु, और इसी तरीके से हम देशांतर की बात करें तो इसका पश्चिम, अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहां है? भारत की यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां से गुजरती है। तो यहां पर आप देखेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा वो गुजरती है ब्रिटेन की जो कैपिटल है लंदन, वहां पे है एक ग्रीनविच सिटी, वहां से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे कि इस 0 डिग्री देशांतर के इस भाग में जो भी है वो क्या है? पूर्वी देश है, और इधर जो है वो पश्चिमी देश है। तो भारत का जो पूर्वी भाग है वो किस देशांतर, यानी कि इसके भारत के पश्चिमी भाग से लेकर और पूर्वी भाग तक कितने देशांतरी भाग विस्तार है उसको यहां पर हम समझेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारत की स्थिति, यानी कि भारत का सबसे दक्षिण उत्तरतम बिंदु, और यहां पे क्या होगा? सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन भारत के कुछ द्वीप समूह भी हैं, यानी कि आइलैंड्स हैं, जो कि इसके कुछ और दक्षिणतम भाग पर जाते हैं। यहां पर आप देखोगे सबसे दक्षिणतम एक आइलैंड है जो भारत का ही भाग है, ठीक है। इसी तरीके से पश्चिमी भाग किसी देशांतर रेखा से गुजरता होगा और कोई देशांतर रेखा जो कि पूर्वी भाग से गुजरती होगी, इसको यहां पर समझेंगे।
चलिए इसको यहां पर मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो इसका सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिणतम से लेकर उत्तरतम कहां तक है। तो हमने ग्लोब पर देखा कि 0 डिग्री के उत्तर में है, तो 0 डिग्री 1 2 3 करके आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दक्षिणतम बिंदु है ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। मैंने आपको बताया था ना कि 0 डिग्री के उत्तर का जो भी भाग होगा वो क्या होगा, उत्तर में होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, विस्तार है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर मैंने बताया कि इसके आइलैंड भी हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि पूरे के पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश रेखा कौन सी होगी, कहां से गुजरेगी, तो वो गुजरेगी, ये जो द्वीप समूह आपको दिख रहे हैं ये है अंडमान एंड निकोबार। इसीलिए बोल रही हूं कि अगर आपने मैप नहीं देखा है ना तो पहले उठा के सबसे पहले मैप देखो कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये है अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका दक्षिणतम बिंदु ही, ठीक है, इस अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु ही क्या है, आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये कहां पर है, ये है आपका 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ में। 0 डिग्री से ऊपर आएंगे तो 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब इसी तरीके से देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय में अगर भारत के पश्चिमी भाग में बात करूं तो यहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो कितनी है, वो है आपकी 68 डिग्री 97, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर की कहां है, पूर्व में, और ये कहां तक है तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा कहां है, पूर्वी भाग में है। तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो इसका दक्षिणतम भाग है 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहां पर है, तो भारत का जो दक्षिणतम राज्य है कौन सा है, तमिलनाडु, उसका दक्षिणतम जो जगह है उसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और ये कहां पर है, तमिलनाडु में। TN लिख रही हूं यानी कि तमिलनाडु। इसको केप कमोरिन भी बोलते हैं, केप कमोरिन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उत्तरतम भाग की बात करें यानी 37 डिग्री 6 मिनट, ये कहां पर है, ये है आपका इंदिरा कोल, जो कहां पर है, लद्दाख में, भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देख लेते हैं जो 6 डिग्री 4-5 मिनट है अंडमान निकोबार का, तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है ये पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार पर। ठीक है, ग्रेट निकोबार, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ये भी लिख लो यहां पर, पिग मिलियन पॉइंट। ठीक है, ये जो पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो 2004 में सुनामी आने के कारण ये जो द्वीप है वो डूब गया था। तो ये घटना भी पूछी जाती है। तो 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये पिग्मिलियन पॉइंट जो था वो क्या था, आइलैंड, इसमें डूब गया था। ठीक है, तो यहां तो ये तो होगी बात किसकी, आपकी अक्षांशीय विस्तार की। इसी तरीके से हम देशांतरीय विस्तार देखें
तो 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी भाग में है वो कहां पर है, तो इस पश्चिमी बिंदु को बोला जाता है गौर मोता। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, गौर मोता, जो कि स्थित है कहां पर, गुजरात राज्य में। कहां पर है, गुजरात राज्य में। और इसका सबसे पूर्वी भाग जो है 37 डिग्री 25 मिनट, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही एक जगह है जिसका नाम है किबिथु। केबिथु कुछ भी बोल लीजिए। और इसको, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया इसका भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब आप देखोगे कि यहां से यहां तक, ठीक है, इस गौरमोता से लेकर किबुतु तक कुछ डिस्टेंस होगा, और यहां पर 37 डिग्री से लेकर आपकी 8 डिग्री तक इस बीच में भी कुछ दूरी होगी, है ना, कुछ दूरी होगी। तो ये जो दूरी है इसको यहां पर लिख लीजिए कि अगर हम बात करें